हम वृंदावन जाना है, सब छोड़ के अब वहीं रहेंगे। किसी के बच्चे बहुत छोटे थे तो मैंने पूछ लिया, बहन बच्चों का क्या होगा? कुटिया में रह के भजन करना हो, भिक्षा मांगनी हो, बहुत संघर्षों को पार करना हो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं किसी को वृंदावन जाने से रोकता नहीं। भगवान कैसे लेंगे? हम तो प्रपंच में लगे रहेंगे, यही माता पिता की सेवा, घर बार की सेवा, बच्चों को पालना, यही चूल्हा चौका, ये सब चीजें, नौकरी, ये वर्ष पे भगवान कैसे मिलेंगे? साधु बनना ही बहुत मुश्किल काम है। साधु वेश धारण करना आसान काम है कि चकाचक रबड़ी रसगुल्ला मिले, बढ़िया अच्छा भंडारा और कुछ भंडारा होता रहे। साधु बनना बड़ा मुश्किल काम है। वास्तविक साधु ठीक है, अच्छा बढ़िया आश्रम वाले, अच्छे एसी के फर्स्ट क्लास कमरे हो, सारी सुविधाएं हो, न भिक्षा मांगना पड़े, ठीक है, दुनिया जहान की सुविधाएं प्राप्त करके तो हम साधुपना निभ जाएगा। लेकिन जब कुटिया में रह के भजन करना हो, भिक्षा मांगनी हो, बहुत संघर्षों को पार करना हो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है। गृहस्थ होना बड़ा मुश्किल है। गृहस्थ, कोई सोचता गृहस्थ, हम तो कहते हैं वास्तविक साधु और वास्तविक गृहस्थ दोनों ही मुश्किल है। अब नकली गृहस्थों का क्या ठिकाना? अपने दायित्वों को पूरा करते हुए भगवान के भजन का जो फल है वो वास्तविक फल है, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है। तो ऐसे में ये युगल दंपति भगवान का भजन भी करते हैं, अपना जो उनके पारिवारिक कर्तव्य है उनका पालन भी करते हैं। मुझे बहुत प्रिय लगता है, कोई साधक मुझसे आके पूछे तो बहुत गृहस्थ साधक आते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा हुजूम है जो इस तरह से कहता भी है, हम वृंदावन जाना है, सब छोड़ के अब वहीं रहेंगे। तो किसी के बच्चे बहुत छोटे थे तो मैंने पूछ लिया, बहन बच्चों का क्या होगा? क्योंकि आपने वृंदावन का महात्म्य सुना कि वृंदावन में पड़े भी रहेंगे, एक दिन श्यामा श्याम की कृपा होगी। तो ये तो वृंदावन का रहस्य है, वृंदावन का महात्म्य है भैया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप स्वार्थी बन के उस जीव का, उस परिवार का आपने कुछ सोचा नहीं। यहां पे आप अपने मुक्ति के लिए भी, अपने भक्ति के लिए भी, अपने परम पद के लिए भी, अपने युगल सरकार के प्रेम के लिए भी, हाँ स्वार्थ होना चाहिए, पर ऐसा स्वार्थ का स्वरूप क्या होगा? तो बेटे ये बात है, आंखों के सामने जो कर्तव्य आपको दिखते हो उन्हें पूरा करते हुए आप आगे बढ़िए, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो भैया वो तो भगवान तो वृंदावन में ही मिलेंगे ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, वृंदावन मतलब जहां भगवान है वहां भगवान का धाम है, तो आप जहां रहेंगे वहां वृंदावन पहुंच जाएगा। राजा मधुकर शाह के लिए ओरछा में भगवान का धाम प्रकट हो गया, नित्य निकुंज प्रकट हो गए, क्यों गुरुदेव ने कहा जाओ वहां राज करो, तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य ये है। मैं किसी को वृंदावन जाने से रोकता नहीं। मेरा अभिप्राय ये है कहने का, ठीक है विरक्त स्वरूप है आपका, विरक्त हो तो आप रहिए खूब, पर बहुत जिम्मेदारियां हो तो उन्हें पूरा कीजिए, भगवान का भजन भी कीजिए। तो भैया फिर हम भगवान कैसे लेंगे? हम तो प्रपंच में लगे रहेंगे, यही माता पिता की सेवा, घर बार की सेवा, बच्चों को पालना, यही चूल्हा चौका, ये सब चीजें, नौकरी, ये वर्ष पे भगवान कैसे मिलेंगे? देखो मैं बताता हूँ, बाबा जी बन जाओगे तो भी तो भिक्षा मांगोगे, रोटी रखे रखे तो आ नहीं जाएगी तुम्हारे बैठे बैठे, तो उद्यम तो वहां भी करना ही पड़ेगा। तो घर में बैठ के अपनी जीवनचर्या का पालन करते हुए और भगवान के भजन करने में फिर आपत्ति क्या है, फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? भगवत प्राप्ति तो हम तो आपको कहें भाव साध्य है, कृपा साध्य है। आपके भाव ऐसे हो जाएंगे ना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान नित्य नूतन रास्ते बताएंगे आपको, कोई महात्मा भेज देंगे। हमें बहुत लोगों ने
ऐसे पूछा एक भक्त, उन्होंने विदेश से कहा कि माधव तो वहाँ है, हमें कब मिलेगी? बहुत अच्छी जॉब में बेचारे काम, उनकी पोस्ट है अच्छी। तो मैंने कहा जहाँ है वहाँ माधव पहुंच जाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। सर्वत्र अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम्, उस सब स्थान पे सर्वकाल में उपस्थित है। हाँ, किसी जगह विशेष प्रकट होते हैं, वहां जाने, वहां दर्शन करने, उसका लाभ होता है, फिर उन्हें हृदय में बसा के उन भावों को प्रकट करके और बढ़ा के आप ले आइए। धामों में जाने का भी लाभ ये है। कोई कदाचित धाम का परमानेंट वास ना कर पाए। डॉक्टर साहब वृंदावन जा रहे थे, इन्हीं गाजियाबाद ने खींच लिया। बहुत दुख हो रहा है क्या आपको? तड़प रहे हो डॉक्टर साहब? प्रसन्न होना, नौकरी की नौकरी हो रही है, डॉक्टरी की डॉक्टरी हो रही है। हाँ हाँ, बढ़िया। उधर गुरुजी हैं, ये डॉक्टर साहब बिंदु जी से गए कि बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ यहाँ भी लिया, कुछ यहाँ भी लिया। तो डॉक्टर साहब आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। हम आपसे ये कहते हैं, तो ये युगल जोड़ी गुजरात में रह के ये बहन वृंदावन जैसा भजन भी कर लेती है, सूरत में रह के, और अपने गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन भी करती है। ऐसे बहुत सीधे भोले कोई भी भक्त मिले ना, उन्हें वास्तविक रहस्य की बात बतानी चाहिए कि देखो, कुछ छोड़ के ही अगर भगवान मिलते हो तो फिर सब छोड़ो, आधा अधूरा क्यों छोड़ रहे हो? सब छोड़ना जानते हो? सब छोड़ने का मतलब बहुत गहरा होता है। लोग क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं। धाम में चले जाएंगे, फ्लैट ले लेंगे। फ्लैट क्यों? रहो पेड़ के नीचे। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बटपनाम ग्रामेषु भिक्षा मट, जब भूख लगी तो भिक्षा मांग लेना। हाँ, स्वाच्छंदम पिब जामुनम जलमलम चीराणी कंता कुरु, कपड़े कुछ चिथड़े मिले कहीं लपेट लेना, और जमुना का जल पियो। आरओ वाटर नहीं मिलेगा बेटा। माँ जमुना जी बहरी हैं, फिर पानी भी संग्रह नहीं करना है कि एक बोतल अपने पास भर के रखूं। कल संत आए थे ना, श्री गिरधर जी उनके लिए जूते ले, उनका जब हमारे पास कोई वस्तु हो तो दोबारा हम दूसरे नहीं लेते, पुरानी खत्म हो जाएगी। पर एक महात्मा पहनते नहीं जूते। उन्होंने कहा कि ब्रज धाम में अब इतनी सर्दी पड़ रही है यहाँ पे भी, तो नंगे पैरी घूमते हैं वो ब्रज में, बूढ़े वाले महात्मा जो। तो उन्होंने कहा जो ट्रेन में आए तो उन्होंने चप्पल पहनी, ट्रेन में यहां आने के लिए यहाँ चप्पल ही पहनते हैं। अब जिए तो कोई फिर साधुशाही में ऐसे जिए, हम अधूरा अधूरा छोड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं, कोई लोग बोले कि हम छोड़ छोड़ के आए हैं, मुझे तो लगता नहीं छोड़े, तुमने नया पकड़ा। वाह, तुम्हें पूरा एसी भी चाहिए, चकाचक वो भी चाहिए, पूरे वॉशिंग मशीन है क्या, सारा सिस्टम है क्या, पूरा है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है, संतन के संग बैठ बैठ हमें नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि जो वृंदावन की जाने की चाहत है वो भैया हमें रोक रहे, बताऊं, धाम में रोक रहे हैं, और फिर संतों से हमें डांट पड़वाएंगे। महाराज जी देखिए कहते हैं कि ब्रज में जाए बिना भगवान मिल जाएंगे। हम कौन सा मना करते हैं ब्रज वृंदावन में मत जाओ? हम तो कहते सच में जाओ ना, फिर जाओ तो स्थित रहो, गुरु आज्ञा में स्थित रहो बढ़िया से। अगर कच्चे हो तो जिस स्थान से हो वहां पक्के हो जाओगे। देखो कितने अच्छे, कितनी बढ़िया बात। अभी इन्होंने क्या घर को वृंदावन नहीं बना सकते? छोड़ के कहीं जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, ब्रज वृंदावन को बुला लो। वृंदावन का महात्म्य इतना बड़ा है, वृंदावन तो क्या बताएं,
भगवान की तरह भगवान का जो नित्य धाम, 5 कोस वृंदाव बिन पिए प्यारी को धाम। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या वो मंत्र, वो ब्रजवासी साधक वो प्रश्न कर रहे हैं जो बैठे हैं ना ब्रज में वो लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं नहीं, ये बात आप लोग अब ब्रज में भजन करो, गए थे ना वहां पे, वहीं रहो, अखंड वास करना, निकल के बताना पूरी सबके लिए सब बात नहीं होती। हम आपको एक बात कहते हैं, आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, उसे भगवान को पा सकते हो। आप व्यवसायी हैं तो पा सकते हैं, आप टेलर हैं तो कपड़े सिल के पा सकते हैं। हाँ हाँ, सच में उनका होना है।